ए ईमान वाल्व, ए उम्मत मुहम्मदिया के गयूर फर्जनदो, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों को छलनी करता है, हमारी रूहों को तड़पाता है और हमारी गैरत को ललकारता है। ये मौजू है मस्जिद अक्सा का, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी तारीख, हमारी अकीदत और हमारे ईमान का मरकज़ है। मस्जिद अक्सा जो बैत अल मक़दस में वाक़ है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि यहूदियत और ईसाईयत के लिए भी एक मुक़द्दस मकाम है। लेकिन आज इसकी तक़दीस पामाल हो रही है, इसकी हुर्मत ख़तरे में है और उसका वजूद मिटाने की साजिशें उरूज पर है। हमें इसकी अहमियत को समझना है, यहूदी दावों की हकीकत को जानना है और इस जारी तनाज़े की गहराइयों में उतरना है। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसकी फ़जीलत खाना कबा और मस्जिद नबवी के बाद आती है और यह हमारे दीन का एक लाज़मी हिस्सा है। ये वो मुबारक सरज़मीन है जहाँ से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया। ये वही मकाम है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की बुलंदियों पर तशरीफ़ ले गए और जहाँ अपने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। ये वाक़या न सिर्फ एक मोजिज़ा है बल्कि मस्जिद अक्सा की अज़मत और उसके रूहानी मकाम की दलील भी है। कुरान मजीद में सूरा बनी इसराइल की पहली आयत में इसका जिक्र मौजूद है, जो इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके अर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। ये आयत मस्जिद अक्सा को एक बाबरकत और मुक़द्दस मकाम करार देती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी तारीख़ का गवाह है और हमारी रूहानियत का सरचश्मा है। मस्जिद अक्सा के तनाज़े की जुड़े यहूदी अक़ीदे में पैवस्त है। उनका दावा है कि मस्जिद अक्सा के नीचे उनका कदीम हैकल सुलेमानी मौजूद है, जिसे वो हैकल कहते हैं। वो इस हैकल को अपनी मजहबी विरासत का हिस्सा समझते हैं और इसे दोबारा तामीर करना चाहते हैं। उनका हतमी मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करना और उसकी जगह अपने तीसरे हैकल की तामीर करना है। ये दावा इंतहा पसंद यहूदी ग्रोहों को मुसलसल उकसाता रहता है, जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के दर पे है। ये इंतहा पसंद गिरोह बाकायदगी से मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं, इसकी हुर्मत को पामाल करते हैं और मुसलमानों के लिए शदीद ख़तरा बनते हैं। उनकी ये दरनदजियाँ सिर्फ एक मजहबी दावा नहीं बल्कि एक सियासी एजेंडा है, जिसका मकसद मुसलमानों को उनके मुक़द्दस मकाम से महरूम करना है। ये उनकी जानिब से एक मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी है जो ख़ित्ते में कशीदगी को बढ़ाती है। ये दावे और उन पर मबनी इक़दामात मुसलमानों के दिलों को ज़ख्मी करते हैं और उन्हें अपने मुक़द्दस मकाम के दिफा पर मजबूर करते हैं। मस्जिद अक्सा के गिर्द जारी तनाज़े की जुड़ें 1948 में इसराइल के क़याम से मलती है। इसके बाद फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़े ने इस तनाज़े को मज़ीद गहरा कर दिया। 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने मशरिक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें मस्जिद अक्सा का इलाका भी शामिल था। इस कब्ज़े के बाद से यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा में मुसलसल दरनदजियाँ जारी हैं। नमाजियों पर हमले किए जाते हैं, उन्हें इबादत से रोका जाता है और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। यह कब्ज़ा और उसके बाद के मज़ालिम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक तारीख़ी नाइंसाफ़ी है जो आज भी जारी है। यह कब्ज़े और मज़ालिम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की सरी ख़िलाफ़ वर्जी है, लेकिन आलमी ताकतें इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये तारीख़ हमें याद दिलाती है कि मस्जिद अक्सा का दिफ़ा सिर्फ एक मजहबी फ़रीज़ा नहीं बल्कि एक इंसानी और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी भी है। मस्जिद अक्सा के दिफ़ा के लिए आलमी मुस्लिम बरादरी की जानिब से कोशिशें की जाती रही है। तुर्की, पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक की जानिब से एहतजाज और बयानात सामने आते रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये कोशिशें महज इजहार यकजहती तक महदूद रही हैं और कोई मुअस्सिर अमली अक़दाम नहीं किया गया। मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि इसराइली फ़ौज मस्जिद अक्सा में मुस्तकिल तौर पर मौजूद है। मुसलमानों को इबादत से रोका जाता है, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और यहूदी आबादकारों की रोज़ाना की दरनदजियाँ जारी है। ये सब कुछ आलमी बरादरी की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। फ़लस्तीनी नौजवान अपनी जानों की कुर्बानी देकर मस्जिद अक्सा का दिफा कर रहे हैं। वो नहत्ते हाथों से इसराइली मज़ालिम का मुकाबला कर रहे हैं और अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आलमी ताकतें इस जुल्म पर खामोश हैं और उनकी खामोशी ज़ालिमों को मज़ीद हौसला दे रही है। ए उम्मत मुस्लिमा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें।
کیا ہماری شمولیت صرف سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے اور غصے کا اظہار کرنے تک محدود ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں فعال آگاہی پھیلانی ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ ہماری مشترکہ میراث ہے، ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہر پلیٹ فارم پر مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے آواز اٹھانی ہے، اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا ہے، عالمی برادری کو جگانا ہے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حمایت کرنی ہے۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، یہ وقت عمل کرنے کا ہے۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اسے ظالموں کے شر سے بچا۔ اے اللہ، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں صبر اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں مسجد اقصیٰ کی آزادی کا دن دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔